हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिल्ली पुलिस का पेपर 8 तारीख का सेकंड शिफ्ट पार्ट सेकंड। जो कुछ सवाल रह गए थे वो पूरे कर लेते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर एक औरत फल खरीदती है, सेब 14 रुपये, 14 सेब खरीदे 13 रुपये के, और बेचती है उन्हें 13 सेब बेचती है 14 रुपये में, तो इसमें बताना है कि प्रॉफिट या लॉस। और इसमें आपको देखना कि लॉस तो नहीं होने वाला। वो इसलिए नहीं होने वाला कि जब उसने कहा है कि 14 फल 13 रुपये, मतलब कम पैसे में ज़्यादा फल। अब इसने यहाँ पे क्या करा, इसने कम फल बेचे हैं और ज़्यादा रुपए में। तो कम फल बेचे हैं और ज़्यादा रुपए में, तो एक बात कंफर्म होगी, यहाँ पे इसे प्रॉफिट हुआ है। अब बात है प्रॉफिट कितने का हुआ। आप देखना, 14 फल 13 रुपये में, और 13 रुपये में, और इसमें है 14, ये है 13 फल 14 रुपये में। अगर हम दोनों बराबर करें, ये 14 और ये 13, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 14, क्योंकि हम अगर जिससे मल्टीप्लाई करें इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, और फिर इसके बेस में निकाल लेंगे हम। तो इसमें कितना हो गया 14, और यहाँ पे कितना 13, तो यहाँ पे ये आ गया कितना 169, और यहाँ पे कितना आ गया 196। तो अब इसमें देखना कैसे होगा। अब इसके बाद इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस आएगा, वो आएगा 27। 27 डिवाइड बाई 169। अगर इसे 2 मिनट के लिए 17 मान लूँ मैं, मतलब इसको अगर +1 करो 2 मिनट के लिए, 17 हो गया। और 17 डिवाइड करूँ इसे मैं, तो कितना आएगा 17 कम 17 कितना आया 17, फिर 10 मतलब 100, और 100 में तो इसके आसपास, और 17 पंजे 85, और 17 छिक 102, तो ऑलमोस्ट ये 15 पॉइंट मतलब 16 के आसपास आएगा ऑलमोस्ट। तो अगर मैं देखूँ तो एक ये, तो एक ये वाला ऑप्शन ये है। आपको इसमें सिर्फ मोटी मोटी कैलकुलेशन देखनी है। अगर यहाँ पे ये अगर 4 के आसपास होता तब ये काम करता, लेकिन अभी यहाँ पे ये है किसके आसपास, 27 के आसपास, तो मतलब 15 पॉइंट के आसपास आंसर आएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं इसमें। तो अब मैं बात करूँ अगले सवाल की। 196, इसमें कहा गया है कि पंकज ने एक घड़ी खरीदी 900 रुपये की। उसमें अब इसने इसका मार्केट प्राइस ऐसा कर दिया कि अगर ये डिस्काउंट भी देता है फिर भी इसे 14% प्रॉफिट होगा। तो पूछा है कि इसका मार्केट प्राइस कितना करेगा ये। अब देखना कि सब इसने अगर 900 रुपये की घड़ी थी, तो अब इसने ऐसे बेची कि उसे 40% प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे लिख दूँ मैं 140 इंटू 100, तो ये हो गया 14 में कितना होता है, ये होता है 126, 1260 रुपये। अब इसने जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है इसने डिस्काउंट कितना 30% का, मतलब कि वैल्यू मेरी हो गई 70 के बराबर, और ये वैल्यू 70 के बराबर हो गई, और हमें निकालनी है वैल्यू 100 के बराबर, तो x, और ये कितना हो गया। अब इसे अगर मैं ऐसे सोल्व करूँ, ये हो गया मेरा 18, 180 और 10, कितना x की वैल्यू आ गई मेरी 18, x की वैल्यू आ गई मेरी 1800 ये। लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसे ऐसा करूँगा। अब देखना, अब अगर मैं बात को देखना, यहाँ पे CP, यहाँ पे SP, यहाँ पे MRP। अब जो इसने वाले अभी लाइन पढ़ना है, इसने कहा है वो उसने प्रॉफिट कमाया 40% का, मतलब कि अगर मैं CP मान लूँ अपना 100, तो SP कितना हो गया 140। अब अगली लाइन की बात को इसने कहा है, इसने छूट दी है 30% की, और हम जो डिस्काउंट देते हैं वो देते हैं हम MRP पे। अगर मैं MRP पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो अगर मैं MRP 100 की मान लूँ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 70 का। तो यहाँ पे अगर मैं 70 लिख दूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 100। अब कुछ नहीं करना, अगर इसे मैं इस वाले रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरा बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके ये कितना हो गया 140 हो जाएगा। ये कितना हो गया 200। तो जो मेरी MRP जो रेशो निकल गई वो आई ये 100, 140 और 200। अब ये वैल्यू अगर मेरे पास 900 की है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी मेरी 1800 की। इस तरीके से आप सवाल जल्दी कर सकते हो। इसमें क्या है कि इसमें आपको हर वैल्यू में जाना पड़ेगा जो रियल वैल्यू है। इसमें सिर्फ आपको पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू रियल में जाना पड़ेगा, बीच में आप इसमें रेशो में काम मिल जाएगा आपका। अगला सवाल, अब इसने कहा है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 7, तो इसने पूछा एरिया कितना होगा। अब देखना, ये अगर ये स्क्वायर मान लो मैं इसे, तो ये डायगोनल हो गए। और जो एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो फॉर्मूला होता है ये कि D1 इंटू D2, मतलब ये तो D स्क्वायर होता है क्योंकि इसमें डायगोनल जो बराबर होता है, डिवाइड बाई 2। ये कर दूँ 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो 49 डिवाइड बाई 2 जो होगा 24.5।
अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप कैसे निकालोगे सवाल? आप देखना इस तरह से, अगर मुझे पता है कि ये 7 है, तो अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ स्क्वायर कि इसकी साइड 2 है, इसकी साइड 2 है, तो इसका डायगोनल कितना आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल से ये निकल जाएगा मेरा कितना, 2 स्क्वायर 4, और 4 का अगर ये निकल गया, सॉरी, ये मैं निकालूंगा पाइथागोरस से, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 4, ये हो गया डी स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर, तो 8 सॉरी, तो डी की वैल्यू मेरी होगी 2√2। तो ऐसी अगर ये वैल्यू मेरी ये है 2 ये होगी 2√2। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ अगर इसकी, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, देखना एक बार यहाँ पे लाके फॉर्मूले में अगर अटकाता हूँ मैं आपको, तो इस तरह से जो मेरी ये 7 है, तो 7 को अगर 7 ये है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7√2, 7√2, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 7√2 इंटू 7√2, तो ये कितना हो गया 49/2, जो कि सेम वही आ गया। तो इसका आंसर है ये वाला 24.5 इस तरह से। अब इसमें देखना अगले सवाल में इसने कहा है एक ट्रेन है जो एक पुल को, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जिसकी लेंथ 320 मीटर है उसके लिए 30 सेकंड, और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ जो 230 है उसे पार करने में लेती है 25 सेकंड। तो इसने पूछा कि लेंथ कितनी होगी ट्रेन की। अब देखना इन दोनों केस में हमारे पास स्पीड बराबर है, तो जो स्पीड बराबर होगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, d/t। तो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे अलग होगा और यहाँ पे डिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है ये दोनों अलग है। तो अगर d1 की बात करूँ मैं, तो वो होगा 320 प्लस x है लेंथ ऑफ ट्रेन, और d2 कितना होगा मेरा, d2 होगा मेरा कितना, ये 230 प्लस x। अब इसको पार करने में कितना टाइम लगा, 30, इसको पार करने में टाइम लगा कितना, 25। तो हमें ये पता है कि स्पीड मेरे दोनों केस में बराबर आ रही है, तो अगर मैं स्पीड बराबर रखता हूँ तो ये मेरा d1/t1 इक्वल टू d2/t2। अगर इसे मैं सोल्व करूँ, देखना 320 डिवाइड बाय प्लस एक्स, यहाँ लिख लेते हैं वैसे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये था ना d1/t1 इक्वल टू d2/t2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना होगा 320 प्लस एक्स डिवाइड बाय 30, और अगर मैं इसकी बात करूँ 200 कितना था 230, हाँ 230 प्लस एक्स डिवाइड बाय 25, तो ये कितना हो गया, ये 6 ये 5। अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊँ 320 को 5, तो 32 बन जाता है, 160, 1600 प्लस 5x, और ये हो गया कितना 23 होता है 138, 3800 प्लस 6x। अब देखना इधर जाएगा तो x आ गया, x इक्वल टू इधर चले जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई मेरी 220, ये जो कि है ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। अगर बात करूँ अगले सवाल की मैं, अब देखना, अब इसमें कहा गया है कि राहुल की एज है 50 और मोहित की एज है 70। इसने पूछा कि कितने साल पहले इनकी जो एज थी वो 1 के और 2 के अनुपात में थी। तो अब देखना, अब इसमें कुछ मत करो, अगर आप इसमें फॉर्मूला वगैरह लगाओ तो हम फंस जाओगे। इसमें सिंपल क्या है, उसमें ऑप्शन पुट कर देखो, पहले ऑप्शन चेक करो बीच के, 20 मत लो और 35 मत लो, ये इन दोनों ट्राई करो। अगर मैं इसे लूँ 25 को, 50 माइनस 25 कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 70 माइनस 25 कितना हो गया 45। तो जो रेशो आ रही है 5:7 की, तो ये तो नहीं होगा। तो अगर मैं इसके बाद ये ट्राई करूँ 30, ये देखना 50 माइनस 30 20, और 70 माइनस 20 कितना 40, तो ये हो गया 1:2, जो कि ये वाला ऑप्शन ही ये है, यही ऑप्शन नंबर 30 इस तरह से। अब इसमें एक बात याद रखना, देखिए एक चीज़ बोलूँ अगर मैं, कि अगर एक टाइम पे इनकी जो एज की रेशो थी वो थी 1:2, अगर मैं बोलूँ 5 साल बाद दोनों में ऐड कर दूँ, जैसे 20 है तो ये 40 है, तो 5 ऐड कर दिए कितना हो गया 25, और अगर इसमें 5 ऐड कर दूँ कितना हो गया मेरा, ये हो गया 45। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैं कि आप जिसमें जितना ऐड करते रहोगे ना, जिनका अनुपात है वो कम होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 1:2 मतलब 50% था ये,
इसका 50% था ये, लेकिन यहाँ 50% नहीं है ये। अगर आप इसमें और ऐड करोगे, जैसे अब मैं इस टाइम बाद यहाँ पहुँच गया 50-60 में, अगर मैं इसमें 10 ऐड और कर देता हूँ, मैं 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये कितना हो गया 2 और 3, मतलब इनका अनुपात कम होता रहेगा और भी इस तरह से। तो अगर अगले सवाल की बात करूँ मैं, आखिरी सवाल है इस सेट का। इसमें कहा गया है कि जो अनुज है, अनुज की जो एफिशिएंसी है ये 150% एफिशिएंसी विनोद से, ओहो विनोद, ये वाला विनोद नहीं है, ये अलग विनोद है। तो इसमें कहा गया जो अनुज की कार्य क्षमता है वो 150% अधिक है। कि अगर मैं विनोद की मैं 10 मान लूँ, सॉरी अगर विनोद की मैं 2 मान लूँ, इसकी 3 हो जाएगी, मतलब ये हो गया इनकी एफिशिएंसी, अनुज और ये हो गया विनोद। तो अनुज और विनोद की एफिशिएंसी कितनी, 3 और 2। इसने कहा अनुज काम कर सकता है 10 दिन में, तो ये टोटल काम कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 गुना 10 30 टोटल काम हो गया। और अब अगर बात करो कि इस काम को विनोद कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाय 2 कर दो तो 15, तो मतलब 10 और 15 ऐसा हो जाएगा ये। अब सिर्फ वो हमें कुछ नहीं पूछा है कि इसने कितने दिन में अगर दोनों मिलकर काम करे कितने दिन में पूरा कर लगे। तो अगर मैंने बोलूँ 30, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2 5, तो ये कितना 5, तो 30 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 6 दिन। आंसर है ये वाला, इस तरह से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।